हेलो बच्चों, तो आज से हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं। और क्लास 12 के अंदर आप सभी को मालूम है कि टोटल मिला के 3 बुक्स है, जिसमें से जो पार्ट ए है जिसका नेम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म की बुक को कंप्लीट करेंगे और साथ में इस बुक के थियोरेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और बाकी केस स्टडीज क्वेश्चंस को आपके साथ में कंटिन्यूसली लाइव क्लास के साथ में और रिकॉर्डेड वीडियो में आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 2025 में होने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन तक मैं आपके साथ में बना रहूंगा और डेली मैं आपके साथ में लेने वाला हूं लाइव क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 को। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो है हमारी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपको सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में पार्टनरशिप किसे बोलते हैं, और साथ में हम लोग डिस्कस करने वाले आज अपने इस क्लास के अंदर पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स, पार्टनर्स के फीचर्स। चलिए तो बात करते हैं। देखिए, पार्टनरशिप फर्म के अंदर कम से कम 2 और मैक्सिमम 50 की लिमिट है। अगर आपको पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन करना है, अगर आपको पार्टनरशिप फर्म बनानी है, तो कम से कम आपके साथ में एक पर्सन और होना चाहिए, एक आप और एक आपका पार्टनर। तो अगर आपको पार्टनरशिप फर्म बनानी है तो कम से कम आपके पार्टनरशिप फर्म के अंदर 2 लोगों का होना कंपलसरी है, और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो केवल 50 है। अगर आप 50 से ज्यादा लोगों को अपने पार्टनरशिप में ज्वाइन करते हैं तब आपकी पार्टनरशिप फर्म इनवैलिड मानी जाएगी, राइट। अब हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप बोलते किसे हैं, कि when 2 or more persons join to each other for doing the same work for earning profit। मतलब क्या हुआ कि कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर जब एक साथ ज्वाइन होते हैं और उनका जो पर्पस है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम होना चाहिए, और साथ में उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो पैसे कमाना भी होना चाहिए। अगर आप 2 से ज्यादा लोग मिलके एक जैसा काम तो करते हो, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो पैसे कमाना नहीं है, वो केवल सोसाइटी की हेल्प करना है, तब इस वाली काम को पार्टनरशिप के अंदर ज्वाइन नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो फिर आपका सोसाइटी का वर्क हो गया, वो आपके सोशल वर्क हो गया, राइट। अकाउंटेंसी के अंदर केवल उन्हीं पॉइंट्स को ऐड किया जाता है जिसको मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको मनी मेजर कर सकते हैं। जिस ट्रांजेक्शंस को हम मनी में कैलकुलेट नहीं कर सकते उसकी अकाउंटेंसी में कोई भी प्लेस नहीं है। सेम फॉर द पार्टनरशिप फर्म। अगर आप कोई काम करते हो, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक जैसा काम करते हो, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है तब वो पार्टनरशिप की डेफिनेशन के अंदर काउंट नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। तो पार्टनरशिप के फीचर्स, पहला फीचर लिखा हुआ है कि 2 और मोर पर्सन। अब 2 और मोर की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है कि पार्टनरशिप के अंदर कम से कम 2 और मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है वो 50 है। अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो है 1932। अगर हम किसी भी पार्टनरशिप फर्म को रन करते हैं और अगर हमने अपनी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, या फिर पार्टनरशिप को लेकर हमें कुछ रूल्स रेगुलेशन पता करने हो, तब हमारे सामने एक पूरा एक्ट बना हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अंदर पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सभी कुछ इसमें इन्वॉल्व है। तो अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, अभी हम बात कर रहे हैं आपके सामने नंबर्स ऑफ पार्टनर्स की, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनर्स के नंबर के बारे में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट प्रेस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म, राइट। मिनिमम तो पता है कि पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितने होने चाहिए ऐसी बात कहीं पर भी पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी हुई। अब हम बात करते हैं कि ये बात लिखी हुई कहां पर है, तो ये बात लिखी हुई है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 464 के अंदर, जिसमें ये बताया गया है कि अगर आपको पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम नंबर इंक्लूड करने हैं तो 50 हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, माइनर एज अ पार्टनर। माइनर का मतलब होता है जिसकी एज 18 से कम हो। तो जिसकी एज 18 से कम हो, क्या वो हमारा पार्टनर बन सकता है? तो हाँ भाई, डेफिनेटली जिसकी एज 18 से कम होती वो हमारा पार्टनर तो बन तो सकता है, लेकिन वो पार्टनर हमारे लिए केवल एज अ प्रॉफिट बन सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, अ माइनर कैन बी अ पार्टनर इन अ फर्म बट ओनली इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, नॉट इन द लॉसेस, राइट। अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म में हम 18 ईयर से कम एज के पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं, तब उस कंडीशन में ये वाला जो पर्सन है
वो केवल प्रॉफिट के लिए तो हमारे पार्टनरशिप में ज्वाइन हो सकता है, लेकिन अगर फर्म में लॉस होगा तो इसको इससे कोई भी मतलब नहीं होने वाला। तो माइनर कैन बी एडमिटेड, यस अ माइनर कैन बी एडमिटेड बट ओनली फॉर द प्रॉफिट। सेकंड बात करते हैं हम लोग एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट का मतलब होता है पार्टनरशिप डीड। तो ध्यान रखना, एग्रीमेंट सिंपल वर्ड हो गया, अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? देखो, कभी भी दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब एक साथ बिजनेस करते हैं तो हो सकता है कि आज उनका नेचर बहुत अच्छा हो, बहुत फ्रेंडली नेचर हो, लेकिन फ्यूचर में उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं पैसों को लेकर। तो इसलिए कभी भी आप पार्टनरशिप करो तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सब मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? वो सब लोग मिलकर आपस में एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि फ्यूचर में किसी भी बात को लेकर हमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो फ्यूचर में हमारी जिन बातों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है वो सारी बातें पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पहले से लिख दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट दो तरीके से हो सकता है। एक होता है बेटा रिटन और दूसरा होता है ओरल। ओरल का मतलब होता है केवल हमने आपसे केवल ओरली बात कर ली, कहीं पर हमने रिटन में नहीं दिया। रिटन का मतलब होता है कि आपकी और मेरी जो भी कंडीशंस है उसको हम एक पेपर में लिखेंगे और जितने भी पार्टनर्स होंगे उस पर हम साइन करेंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड, अ पार्टनरशिप इज एस्टेब्लिश फॉर अ बिजनेस। ठीक है, देखो पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ पर कि अगर आपको पार्टनरशिप करनी है तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए, अदरवाइज आपका पार्टनरशिप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है तो वो पार्टनरशिप की डेफिनेशन में काउंट नहीं होने वाली। नेक्स्ट पॉइंट करेगा प्रॉफिट शेयरिंग। अब जितने भी पार्टनर्स है बच्चों वो आपस में प्रॉफिट को भी क्या करना है? तुमको आपस में क्या करना है? जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी लॉस होगा, उन सारे प्रॉफिट को आपस में शेयर करना भी कंपलसरी है। ऐसा ना हो कि जितना भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को केवल एक ही पार्टनर ने ले लिया और बाकी सारे पार्टनर्स प्रॉफिट नहीं ले रहे, तब भी वो पार्टनरशिप की डेफिनेशन में काउंट नहीं होगा। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स शुड बी टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है और डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करना है ये वाली बातें भी उनको पहले से डिसाइड कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है हमारे पास, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब क्या हुआ? बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कैरिड बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी वन of them acting for all the partners. In other words, partners are agent as well as the principals. मतलब क्या हो गया कि अगर आप पार्टनरशिप हम चलाते हो तो कोई एक पर्सन सबके लिए, ये सारे लोग मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप के अंदर एक्टिव पार्टनर्स और स्लीपिंग पार्टनर्स दोनों पार्टनर्स हो सकते हैं। एक्टिव पार्टनर्स फर्म के लिए काम करता है और स्लीपिंग पार्टनर्स फर्म के लिए केवल पैसा लगाता है। तो बच्चों ये थे हमारे पार्टनरशिप के फीचर्स। इनको अपने पास कॉपी में जरूर नोट करें, क्योंकि इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके स्कूल के टेस्ट में, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और साथ में इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको बोर्ड में मिल सकता है। अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की, राइट्स ऑफ पार्टनर्स की। पार्टनर्स के पास कौन कौन से राइट्स होते हैं? नंबर वन, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। राइट, तो बच्चों जितने भी पार्टनर्स हो, चाहे वो 2 हो या 50 हो, 50 के 50 लोग मिलकर भी हमारे बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू कंसल्टेट अबाउट द बिजनेस मैटर्स। राइट, कोई भी पार्टनर अपने एक दूसरे पार्टनर से अपने बिजनेस के बारे में कंसल्ट कर सकता है कि हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, हमारा लॉस हो रहा है तो उस लॉस को कैसे कम किया जाए, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम उस प्रॉफिट को और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, every partner has the right to inspect the books of accounts and have a copy of it. Right, कोई भी पार्टनर हो, चाहे वो 2 हो या 50 हो, 50 के 50 लोगों के पास ये राइट है कि वो पार्टनरशिप के जितने भी अकाउंट्स है उन अकाउंट्स को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और अगर वो चाहे तो उन अकाउंट्स की कॉपी भी निकलवाकर अपने घर पर रख सकते हैं, ताकि वो आराम से उन अकाउंट्स को चेक कर सके कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई अकाउंटेंट या हमारा कोई दूसरा पार्टनर अकाउंटेंसी में हमारे अकाउंट्स में कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रहा। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशियोज। राइट, तो जितना भी प्रॉफिट हुआ, ये जितना भी लॉस हुआ, वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना कंपलसरी है, और किस रेशियो में? एग्रीड रेशियो में। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 4 पार्टनर्स हैं और चारों के चारों पार्टनर ने डिसाइड किया था कि हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे? इक्वली। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली। तो प्रॉफिट होने के बाद ये चारों के चारे लोग जो है अपने इस प्रॉफिट को इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
ऐसा नहीं होगा कि आगे चल के कोई पार्टनर ज्यादा प्रॉफिट का क्लेम करने लगे और दूसरे पार्टनर्स को कम प्रॉफिट मिले। तो प्रॉफिट कम मिले या ज्यादा मिले, सबको बराबर मिले, किस रेशियो में मिले, जो भी बातें हैं वो पहले से डिसाइड हो जानी चाहिए। और एक बार डिसाइड हो जाने के बाद बाकी जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनका ये राइट होता है कि उसी एग्रीड रेशियो के अकॉर्डिंग ही उनको प्रॉफिट या लॉस मिलना चाहिए, राइट। तो बच्चों ये थे हमारे पार्टनर्स के राइट्स और पार्टनर्स के फीचर्स। इसको एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं कि अपनी कॉपी में जरूर नोट करें, नोट्स बनाते हुए चले, क्योंकि आपको आज पहली वीडियो मिल रही है, डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी। जितने भी वीडियोस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इसको अपने पास नोट्स करते हुए चले, अपने प्रॉपर नोट बना ले, नहीं तो बार बार वीडियो को देखने में हमारा टाइम भी खराब होता है। एक बार नोट बनाने के बाद आपको अगर जल्दी से रिवाइज करना है तो उन पॉइंट्स को देख के आप रिवाइज कर सकते हैं। चलिए तो आगे मिलेंगे हम कल वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर।